रात के ठीक 12 बजे थे। शहर की सड़कें सुनसान हो चुकी थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। राहुल, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। उसका ऑफिस शहर के बाहर था और रोज की तरह आज भी ओवरटाइम करने के बाद वह थका हारा घर की ओर जा रहा था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और दूर से बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। राहुल ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, सोचते हुए कि जल्दी घर पहुंच जाए। राहुल का घर शहर के बाहरी इलाके में था, जहां से गुजरने वाली सड़क जंगलों से होकर जाती थी। वहां अक्सर लोग रात में जाने से डरते थे, क्योंकि पुरानी कहानियां थीं कि उस जंगल में भूत प्रेत घूमते हैं। लेकिन राहुल आधुनिक सोच वाला लड़का था। वह इन बातों पर हंसता था। भूत प्रेत, ये सब बकवास है, वह खुद से कहता। आज भी वह उसी रास्ते से जा रहा था, क्योंकि यह शॉर्टकट था और समय बचाता था। जैसे ही वह जंगल की सीमा में दाखिल हुआ, हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर चढ़ाई और बाइक की हेडलाइट चालू की। रोशनी में सड़क साफ दिख रही थी, लेकिन दोनों तरफ घना अंधेरा था। अचानक उसकी बाइक का इंजन थोड़ा हिचकिचाया। क्या हो गया? राहुल ने सोचा और स्पीड कम की। लेकिन फिर सब ठीक हो गया। वह आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई दी। वह सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसका चेहरा पीला था और बाल खुले हुए। राहुल ने सोचा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? शायद लिफ्ट मांग रही होगी। वह बाइक रोककर उसके पास गया। कहाँ जाना है? राहुल ने पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, शहर की ओर। प्लीज़, मुझे लिफ्ट दे दो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कंपकंपी थी। राहुल ने हामी भरी और कहा, बैठ जाओ। लड़की पीछे बैठ गई, लेकिन उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि राहुल चौंक गया। कितनी ठंडी हो तुम, वह बोला। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वे आगे बढ़े। राहुल ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? प्रीति, उसने कहा। तुम यहाँ क्या कर रही थीं? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, प्रीति ने कहा। राहुल ने चौंक कर पूछा, एक्सीडेंट? कब? कई साल पहले, उसने जवाब दिया। राहुल को अजीब लगा, लेकिन वह चुप रहा। जंगल और घना होता जा रहा था। अचानक बाइक फिर हिचकिचाई। इस बार इंजन बंद हो गया। राहुल ने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे यार, क्या हो गया? वह उतरकर चेक करने लगा। प्रीति चुपचाप बैठी रही। राहुल ने फ़ोन निकाला तो सिग्नल नहीं था। वह घबरा गया। रात का सन्नाटा और गहरा था। दूर से कोई आवाज़ आई, जैसे कोई रो रहा हो। राहुल ने प्रीति की ओर देखा, लेकिन वह गायब थी। प्रीति, कहाँ गई? वह चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। वह इधर उधर देखने लगा। अचानक पेड़ों के बीच से एक सफ़ेद साया दिखा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन फिर वही आवाज़। अब करीब से। वह आवाज़ प्रीति की लग रही थी। मदद करो, मुझे बचाओ। राहुल डर गया। वह भागने लगा, लेकिन पैर जैसे जम गए। फिर अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। राहुल ने झट से बैठकर स्पीड बढ़ा दी। पीछे मुड़कर देखा तो प्रीति फिर से पीछे बैठी थी। तुम कहाँ गई थीं? वह हौंकते हुए पूछा। कहीं नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ डरावना था। दांत चमक रहे थे, आंखें लाल। राहुल ने स्पीड और बढ़ाई। जंगल खत्म होने वाला था। शहर की लाइट्स दिखने लगीं। लेकिन तभी प्रीति ने कहा, रुको, यहाँ उतार दो। राहुल ने बाइक रोकी। प्रीति उतरी और कहा, थैंक यू, लेकिन याद रखना, रात में कभी लिफ्ट मत देना। वह हंसने लगी और उसकी हंसी में एक भयानक गूंज थी। राहुल ने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। वह चीखा और बाइक भगाए। घर पहुंचकर वह बेहोश हो गया। सुबह उठा तो सब सपना लगा, लेकिन उसकी जैकेट पर एक सफ़ेद बाल चिपका था। राहुल ने सोचा, शायद सच था। वह दोबारा उस रास्ते से कभी नहीं गया। लेकिन रातें अब डरावनी हो गईं। हर रात उसे प्रीति की हंसी सुनाई देती। राहुल की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उस रात की घटना के बाद वह सो नहीं पाता। हर रात आधी रात को उसकी नींद खुल जाती और उसे लगता कि कोई कमरे में है। वह लाइट जलाता, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ऑफिस में भी उसका ध्यान नहीं लगता। सहकर्मी पूछते, क्या हुआ? चेहरा पीला क्यों है? वह मुस्कुराकर टाल देता, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। एक दिन राहुल ने फैसला किया कि वह उस जंगल में जाकर सच पता करेगा। वह दोस्त अजय को साथ ले गया। अजय बहादुर था और ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वे दिन में ही गए। जंगल में पहुंचकर राहुल ने बताया, यहीं पर मैंने उसे देखा। अजय ने हंसकर कहा, भाई, तेरी कल्पना है, चल देखते हैं। वे आगे बढ़े। सड़क के किनारे एक पुराना पेड़ था, जहां राहुल ने प्रीति को देखा था। वहां कुछ नहीं था सिवाय कुछ सूखे पत्तों के। लेकिन जैसे ही वे लौटने लगे, अजय को कुछ मिला। एक पुराना लॉकेट। उसमें एक लड़की की फोटो थी। ये देख, अजय ने कहा। राहुल ने देखा तो चौंक गया। वह प्रीति थी। ये वही है, वह कांपते हुए बोला। अजय ने लॉकेट खोला तो अंदर एक तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 2015।
10 साल पुराना, अजय ने कहा। वे घर लौटे और इंटरनेट पर सर्च किया। पता चला कि 10 साल पहले उस जंगल में एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। नाम प्रीति। वह रात में लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी तेज भगाई और एक्सीडेंट हो गया। प्रीति की मौत हो गई। राहुल डर गया। तो वह भूत थी, अजय ने कहा। शायद। लेकिन अब क्या? राहुल ने कहा। मुझे लगता है वह मुझसे कुछ चाहती है। उस रात राहुल फिर बाइक पर निकला। जंगल में पहुंचा। प्रीति दिख, वह चिल्लाया। हवा में सरसराहट हुई। अचानक प्रीति सामने खड़ी थी। तुम्हें क्या चाहिए? राहुल ने पूछा। मेरा लॉकेट, उसने कहा। राहुल ने लॉकेट निकाला और दिया। प्रीति ने लिया और गायब हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अगली रात राहुल को सपना आया। प्रीति कह रही थी, अब तुम मेरे साथ सवारी करोगे। वह जागा तो कमरे में ठंडक थी। बाहर बाइक स्टार्ट हो रही थी। वह बाहर गया तो बाइक खुद चल रही थी। वह डर कर बैठ गया। बाइक जंगल की ओर भागी। राहुल चिल्लाया, लेकिन रुक नहीं रही। जंगल में पहुंचकर रुकी। वहां प्रीति इंतजार कर रही थी। चलो सवारी करें, उसने कहा। राहुल मजबूरन बैठा। बाइक तेज भागी। रास्ते में भयानक चीजें दिखीं, लाशें, चीखें। राहुल की चीख निकल गई। सुबह वह घर पर था, लेकिन अब हर रात यही होता। प्रीति उसे बुलाती और वह मजबूरन जाता। अजय को बताया तो वह बोला, किसी पंडित से बात कर। वे एक बाबा के पास गए। बाबा ने कहा, वह आत्मा बंधी है। तुमने लिफ्ट दी, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। राहुल ने पूछा, क्या करूं? उसकी मुक्ति करो। उसके एक्सीडेंट वाली जगह पर पूजा करो। वे गए, पूजा की, लेकिन रात को फिर वही। अब प्रीति गुस्से में थी। तुमने धोखा दिया, वह चिल्लाए। राहुल भागा, लेकिन छाया पीछे। राहुल अब पागल होने की कगार पर था। दिन में सोता, रात में डरता। अजय ने मदद की, लेकिन वह भी डर गया। एक दिन राहुल ने पुरानी खबरें पढ़ीं। पता चला कि प्रीति का एक्सीडेंट कोई साधारण नहीं था। वह एक अमीर घर की लड़की थी और उस रात वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर लौट रही थी। लेकिन ड्राइवर ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया, क्योंकि वह प्रीति से प्यार करता था और जलन में था। ड्राइवर का नाम था विक्रम। वह जेल गया, लेकिन अब बाहर था। राहुल ने सोचा, शायद विक्रम से बात करनी चाहिए। वह उसका पता ढूंढा और मिलने गया। विक्रम बूढ़ा हो चुका था, चेहरा झुर्रियों से भरा। प्रीति के बारे में जानना है? विक्रम ने पूछा। राहुल ने हाँ कहा। विक्रम ने बताया, मैंने उसे मारा नहीं। वह खुद चाहती थी मरना। उसका बॉयफ्रेंड धोखेबाज था, लेकिन एक्सीडेंट मेरी गलती से हुआ। अब वह मुझे भी सताती है। राहुल चौंका। तुम्हें भी? हाँ, हर रात सवारी मांगती है। वे दोनों मिलकर प्लान बनाया। रात को जंगल गए। प्रीति आई। विक्रम ने कहा, माफ कर दो मुझे। प्रीति गुस्से में चिल्लाई, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अचानक हवा तेज हुई। पेड़ हिलने लगे। राहुल ने देखा कि प्रीति का रूप बदल रहा था, चेहरा विकृत, आंखें बाहर। वह उन पर झपटी। वे भागे, बाइक पर सवार होकर भगाए। लेकिन प्रीति पीछे। उसकी हंसी गूंज रही थी। शहर पहुंचकर वे रुके, लेकिन प्रीति नहीं रुकी। अब वह राहुल के घर आती। दरवाजे खटखटाती, खिड़कियां हिलाती। राहुल ने बाबा को फिर बुलाया। बाबा ने तंत्र मंत्र किया। एक रात पूजा के दौरान प्रीति प्रकट हुई। बाबा ने मंत्र पढ़ा। प्रीति चीखी, नहीं, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गई। बाबा ने कहा, अब शांत हो गई। राहुल ने राहत ली, लेकिन अगली रात फिर वही। अब प्रीति अकेली नहीं थी, उसके साथ और आत्माएं थीं। वे सब रात की सवारी चाहतीं। राहुल समझ गया कि जंगल में कई एक्सीडेंट हुए थे। सब आत्माएं भटक रही थीं। वह अब हर रात उनके साथ सवारी करता। दिन में सोचता, कैसे मुक्ति मिले। विक्रम ने कहा, शायद हमें सबकी मुक्ति करनी होगी। वे रिसर्च करने लगे। पता चला कि जंगल में एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां इन सबको दफनाया गया था। लेकिन कब्रें खोद दी गई थीं। वे कब्रिस्तान गए। वहां भयानक माहौल था। कब्रें टूटी हुईं। रात को पूजा की। आत्माएं आईं। प्रीति सबसे आगे। क्यों सता रही हो? राहुल ने पूछा। क्योंकि हमारी मौत का राज छुपा है, प्रीति ने कहा। पता चला कि विक्रम ने झूठ बोला था। उसने जानबूझकर मारा था। विक्रम कबूल किया। पुलिस आए। विक्रम गिरफ्तार। आत्माएं शांत हुईं, लेकिन राहुल की रातें अब भी डरावनी थीं। राहुल अब अकेला था। विक्रम जेल में। अजय डरकर भाग गया। वह खुद से लड़ रहा था। हर रात प्रीति आती, लेकिन अब शांत। अब क्या? वह पूछती। राहुल ने फैसला किया कि वह जंगल छोड़ देगा, शहर बदल लेगा, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार गया। जंगल में पहुंचा। प्रीति इंतजार कर रही थी। यह आखिरी सवारी है, राहुल ने कहा। वे बाइक पर बैठे। बाइक भागी। रास्ते में पुरानी यादें आईं। प्रीति ने अपनी कहानी सुनाई, प्यार, धोखा, मौत। अचानक बाइक रुकी। वहां एक चमकदार रोशनी। प्रीति बोली, यह मेरी मुक्ति है। वह गायब हो गई। राहुल घर लौटा। अब शांति थी, लेकिन एक रात फिर आवाज। इस बार नई आत्मा, लिफ्ट दो, वह बोली। राहुल समझ गया कि यह कभी खत्म नहीं होगा। रात की सवारी हमेशा जारी रहेगी।
वह भर रात निकलता, आत्माओं को मुक्ति देता। वह खुद एक रक्षक बन गया, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। कहानी जारी रही। राहुल की जिंदगी अब हॉरर बन चुकी थी। हर भाग में नई आत्मा, नया राज। लेकिन अंत में वह खुद एक आत्मा बन गया, रात की सवारी में खो गया। राहुल की कहानी अब चुआ शो बन चुकी थी। लोग कहते, रात में लिफ्ट मत देना। वह अब भटकता है आत्माओं के साथ। जंगल में उसकी बाइक की आवाज़ सुनाई देती। प्रीति उसके साथ, वे सब मिलकर सवारी करते। मौत का चक्र चलता रहता। राहुल ने सीखा कि रात कभी खत्म नहीं होती। डर हमेशा रहता है, लेकिन मुक्ति की उम्मीद भी। कहानी का अंत नहीं।